Hello students, welcome again on this YouTube channel. तो I hope you all are fit and fine. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं नया टॉपिक. The name of topic is IUPAC nomenclature, class 10th, carbon and its compound. चैप्टर नंबर 4 की बात हो रही है, as you know. Okay, तो IUPAC nomenclature में हम क्या स्टडी करेंगे, इसका मतलब क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं. देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन दैट मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ एंड मैनी मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग क्रिएटेड डेली. ओके, अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनके नाम को याद रखना, नाम को क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है. देखिए, वो कैसे बनती है उसको भी समझते हैं. सबसे पहले क्या होता था पुराने टाइम के अंदर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे उनके कॉमन नेम से उनको पहचाना जाता था. कॉमन नेम का मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जहां से क्रिएट होते थे उनको वैसा ही कुछ नाम दे दिया जाता था. ठीक है, जैसे मैं यूरिक एसिड की बात करूं. ठीक है, यूरिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, ये होता है यूरिया से. ठीक है, तो यूरिया से हुआ, यूरिक एसिड बोल दिया. लेकिन पहले तो कम अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते गए तो इनका नाम बनाना, याद रखना, क्रिएट करना बहुत मुश्किल टास्क था. तो हुआ क्या, 1958 में, ठीक है, 1958 में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IUPAC. पूछा जाता है क्वेश्चन भी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है ना, एक सिस्टम से चलेंगे. कॉमन नेम से तो ठीक है, जहां तक इसी चीज को याद रखा जा सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक सिस्टम से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जाए तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे 1958 में. ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इंटरनेशनल यूनियन. आप याद रखें, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, ऑफ प्योर एंड ए का मतलब अप्लाइड, ठीक है, केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इस एंड जो है, ये वाला एंड ये यहां साइलेंट है, तो आप समझ सकते हैं ये वाला अप्लाइड वाला वर्ड है यूज हुआ है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन they have set up some rule and regulation to formulate the organic compound. तो कुछ रूल सेट किए, ठीक है ना, कोई रूल बनाएंगे तो उसको फॉलो करना पड़ेगा कि ये होगा तो ये आएगा. अगर और ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, तैयार किया गया, तो उसका कुछ इस तरह से नाम दिया जाएगा. तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैंने यहाँ रूल्स लिखे हैं, तो पहले हम इन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए इसमें क्या कहा गया. तो मैंने इसमें फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की बात की है पहले, है ना, एज ए नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देखिए, स्ट्रेट चेन भी हमें पता है कि क्या कार्बन क्या कैसे होते हैं. हमें हाइड्रोकार्बन टर्म का भी पता है, हमें सैचुरेटेड का भी पता है, हमें स्ट्रेट चेन का भी पता है. तो अब उनके हम क्या लिखने वाले हैं, रूल के अकॉर्डिंगली, IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स यहां सेट किए गए, बताया गया. तो देखिए पहला रूल क्या कहता है, ए कंपाउंड इज नेम्ड आफ्टर लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. इसका मतलब आप एक बार देखें कि क्या लिखा है, फिर मैं मतलब भी समझाता हूं. एक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर बहुत सारे कार्बन की चेन है. ठीक है ना, मैं ऐसे कहता हूं, ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं. कितने भी हो सकती हैं वो हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि 6 कार्बन है. तो ये कार्बन इसमें हम कैसे काउंट करेंगे, इसकी स्ट्रेट चेन को, कार्बन की स्ट्रेट चेन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. क्या कहा, फिर से इसको समझिए. एक कंपाउंड इज नेम्ड आफ्टर लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, सबसे लंबी स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, बीच में कहीं डिवीजन होगा तो इस कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो कार्बन क्या है उसकी तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. फिलहाल इसी बात को समझे, 1 2 3 4 इस तरह से लंबी चेन हमें दे देंगे सबसे पहले. ठीक है, तो
थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जरूर लगेगा आपको, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगने वाला है। पहला रूल तो ये बोलता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, फोर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सुफिक्स क्या लगेगा, सुफिक्स क्या होता है, एक प्रीफिक्स, दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। सुफिक्स का मतलब क्या हुआ, बाद में, ठीक है। सुफिक्स का मतलब है बाद में, लेटर ऑन, ठीक है। अब बाद में क्या लगाना है, एन वर्ड लगाना है। अगर आपके पास पहचान करनी है हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो वहां सुफिक्स जो लगेगा, एन लगेगा, इज एडेड टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पहले, सॉरी प्रीफिक्स के जस्ट बाद सुफिक्स लगेगा, ठीक है। मतलब मान लो मैंने कुछ लिखा, ये फिक्स कर दिया, ठीक है, इससे पहले और इसके बाद दो बातें हैं, तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको फार्मूला अब तक आता होगा, इथेन का फार्मूला आपको आता है, इथेन क्या होता है पता है ना, मीथेन का पता है ना। चलिए इथेन का एग्जांपल लेते हैं, फार्मूला होता है CH3, ये क्या हुआ फार्मूला, इथेन है। अब इथ प्लस एन, अब इसको समझना, इथ प्लस एन, इथ का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। अब उनके बीच में बॉन्डिंग क्या है, वो बोलता है सिंगल है, तो रूल बोल दिया ना कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड हो, तो सुफिक्स एन, सुफिक्स मतलब ये वाला जो वर्ड है, ये वर्ड ऐड कर दिया जाएगा एज ए सुफिक्स, प्रीफिक्स से पहले। प्रीफिक्स किसको माना, इथ को क्या मानो, प्रीफिक्स मानो। प्रीफिक्स मतलब लिखा जाएगा, उसके जस्ट बाद सुफिक्स लिखा जाएगा, सुफिक्स एन, इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब थर्ड रूल क्या बोलता है, इसको भी देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स, समझे बात, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस। अब ये प्रीफिक्सेस समझने पड़ेंगे, ये याद रखने पड़ेंगे कि एक कार्बन होगा तो क्या नाम लिखना है, दो होंगे तो क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 4 बढ़ते चले जाएंगे, तो हम किस तरह से उनको याद रखेंगे। जैसे आप 1 2 3 याद करते हैं, पता है ना आपको, पहले 1 होगा तो कैसे लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3, लाइक दैट कितने सारे नंबर जोड़ सकते हैं, ठीक है। 10 हमारे पास डिजिट हैं में, और उन 10 डिजिट से मिलियन ट्रिलियंस आप नंबर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमें कुछ ऐसी बातें याद रखनी पड़ेगी। यहाँ मैंने एक टेबल सा बनाया है, आप इसको नोट डाउन करें। इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके जस्ट बाद प्रीफिक्स, फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, फिर से उसके बाद प्रीफिक्सेस हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें, याद रखें। देखिए अगर कार्बन सिंगल होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको मिथ बोलेंगे। अगर कार्बन डबल हो गए तो उसको इथ पढ़ेंगे, मिथ इथ। 3 कार्बन कहीं चेन में दिखेंगे तो हम प्रोप बोलेंगे। उसी तरह कार्बन जो है चेन में, स्ट्रेट चेन में बढ़ते चले जाएंगे, तो इसको बट नहीं पढ़ना, ब्यूटी वर्ड है, ब्यूट 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 है ना, एक्चुअली ब्यूट ऐसे कुछ पढ़ा जाता है, BUTE होता है पढ़ना, BUTE के हिसाब से ब्यूट, ठीक है, बट नहीं पढ़ेंगे। अब कार्बन जो है 5 हो रहे हैं, 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, तो ये 5 करते हैं, तो उसको पेंट बोलते हैं, है ना, पेंट, PENT वर्ड है। हेक्स होगा, 6 कार्बन होंगे। 7 के लिए हेप्ट वर्ड यूज करना है। 8 के लिए अक्टूबर, ऑक्ट, है ना, इस तरह से याद रखें। 9 होगा नवंबर, नो। और दिसंबर के लिए डेक, DEC लिखा है, पढ़ना है, इसको रीड करने के लिए डेक, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको, डेक, DEC पढ़ना, DEK, डेक, है ना, तो लिखना आपको DEC है। तो ये कुछ उन्होंने रूल बताए, IUPAC कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम, ठीक है, नामकरण करना है इनको। तो देखते हैं, मैं कुछ यहाँ ये रूल आपको याद रखने हैं भाई। अब मैं इन रूल को अप्लाई करते हुए कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए अब नंबर 1 मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इथेन का एग्जांपल लेता हूं, इथेन, ठीक है। सबसे पहले मैं इथेन का एग्जांपल ले रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। इथेन का ये तो चलो, चलिए कोई बात नहीं। CH3CH3 ये क्या है,
इसको पूछे आपसे कोई तो आपने बताना है इसका नाम इथेन होता है। ठीक है, अब इथेन इसका नाम होता है, इसका मतलब क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 2 कार्बन एटम है, 2 होगा तो हमें क्या याद रखना है, इथ याद रखना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इथ लगाया, इसको क्या पढ़ रहे हैं, इथ को हम सुफिक्स या प्रीफिक्स, पहले जो अप्लाई होता है उसको प्रीफिक्स, तो इथ क्या है यहाँ प्रीफिक्स है। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक्चुअली ये हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, ये आप समझ गए होंगे अब तक, ये कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है भाई। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आप इसको भी ध्यान से समझें। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, अभी आपको बताया ये वर्ड, ये जो सेकंड मैंने रूल लिखा था बताया ए लगेगा, तो इथ प्लस एन, इथ प्लस एन क्या बनता है, इथेन। फार्मूला क्या बन जाएगा दोनों को मिला के, सॉरी इसका जो आईयूपीसी में इथेन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद आपके, इथेन। ठीक है, और बाकी मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से चलेगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास इस तरह से 3 कार्बन है, 4 जोड़ देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इसको क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसका स्ट्रक्चर है, टेट्रावैलेंसी आपको आ गई होगी, इसको लिखना आपको आना चाहिए। ये इसका फार्मूला चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, C4। हाइड्रोजन चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 10। ठीक है, चेक करते हैं ये एल्केन है या नहीं है, CnH2n प्लस 2 एल्केन का फार्मूला है, n कितने हैं यहाँ 4 हैं, तो उसको चेक करें, C4H2 into 4 plus 2, आपको क्या मिल जाएगा, C4H10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका हाइड्रोकार्बन हुआ, एल्केन। ठीक है, कौन सा एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एल्केन चल रहा है। तो अब इसको हम लिखते हैं नाम, तो मैंने आपको क्या बताया, सुफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी चेन तो अभी फिलहाल इसी फॉर्म में यही मिल रही है मुझे, कार्बन की लंबी चेन है ना, स्ट्रेट चेन दिख रही है, इसी को स्ट्रेट चेन मानेंगे, कहीं ब्रांचिंग नहीं हुई है। तो हम मिथ इथ प्रोप ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट, इसके ऊपर आ जाओ, ब्यूट लगाना है आपको, तो इसको हमने क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है, और ब्यूट के पास प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, चेक करें ना, 1 2 सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट प्लस एन, आपको याद रखना है, इसको ब्यूटेन पढ़ना है। तो इसमें ब्यूट क्या है कोई आपसे पूछे, और इसके बारे में पूछे प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स होता है ना, तो ये क्या है, पहले आ रहा है, नाम में पहले आ रहा है प्रीफिक्स। ठीक है, और एन क्या है, सुफिक्स, जैसे सरनेम होता है किसी भी का है ना, सुफिक्स क्या है, बाद में आ रहा है। ठीक है ना, जैसे मेरा नाम है दीपक शर्मा, दीपक पहले शर्मा बाद में, तो दीपक क्या हुआ, आप समझ सकते हैं प्रीफिक्स या सुफिक्स, सोच के देखें, प्रीफिक्स हुआ, और शर्मा जो हुआ वो उसका सुफिक्स मान सकते हैं, इस तरह से इसके नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, आपका भी घरों में कोई ना कोई नेम होगा, जो नेम होता है उसको हम देखो, घरों में बहुत सारे ऐसे नेम होते हैं जिससे हम वो लोग में जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जानते हैं, हमारे आसपास के मोहल्ले के लोग जानते हैं। ठीक है, किसी का नाम बंटी होता है, किसी का नाम बबलू होता है, तो बंटी बबलू, लेकिन घरों में तो वो चल जाता है, लेकिन ऑप्शनली उसका जो नाम होता है, हो सकता है उसका नाम कुछ और हो, बंटी का कुछ और अच्छा सा नाम हो, बबलू को और बहुत अच्छा कुछ नाम हो, तो ऑप्शनली जो हुआ वो आईयूपीएसी हुआ, कॉमन हुआ, वो घरेलू नाम मान सकते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कोई जो होते हैं घरेलू नाम से उनको ज्यादा पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं ये इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और एक दो एग्जांपल और देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, ये बिल्कुल आपको याद रखनी है ना इसके ऊपर। अब मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ हेक्सेन का, मुझे नहीं पता हेक्सेन का बनेगा नहीं बनेगा, पहले मैं कार्बन को जोड़ता हूँ 6 कार्बन के साथ, आपको भी साथ में प्रैक्टिस करनी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 के साथ ही जोड़ के देखते हैं। कार्बन की
लंबी स्ट्रेट चेन बनी है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट चेन है। फिलहाल हमें नहीं पता क्या होने वाला है, स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके ये जो पहला रूल था, अकॉर्डिंग टू दैट रूल, ठीक है, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन कार्बन चेन होनी चाहिए इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 2 हमें क्या देखना है, नंबर 2 हमें देखना है इसके बीच में कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन जहां कहीं नहीं जुड़ रहा है वह उसका मतलब क्या है, हिडन में हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, किसी के साथ नहीं है दूसरे एलिमेंट के साथ, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H चारों साइड से घेर लो इस कार्बन को, चारों दिशाओं से, ठीक है, चारों साइड से घेर लिया ये कार्बन, और देखो हाइड्रोजन के साथ घिर गया ना। तो अब सोचो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 होगा तो मुझे बताएं क्या लगेगा, प्रीफिक्स हेप्ट लगेगा, HEFT, तो इसको हम क्या लिखते हैं, हेप्ट, चलिए ऐसे लिखते हैं, HEPT लिखा, प्लस सोच के देखिए सेकंड रूल क्या बोलता है, आपने नोट डाउन कर लिया तो आपको पता चल जाएगा, एन मिलेगा, सिंगल सिंगल कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा तो उसमें हम क्या हम लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, तो हमें ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन, ठीक है। उसी तरह आप और दूसरे एग्जांपल हेक्सेन ले सकते हैं, ठीक है, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन आप देख लें, चेक कर लें, प्रैक्टिस करें। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, नेमिंग स्ट्रेट चेन में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, ब्रांचिंग आ जाएगी, ठीक है। मान लो लंबी सी चेन चल रही थी, जैसे कि हम बताने की कोशिश करता हूं। अब देखो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो ये स्ट्रेट चेन चल रही थी, बीच में क्या होता है, कट जाता है, तो कार्बन यहां से घुस जाएगा, मान लो कहीं से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, तो अब इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स हैं, आईयूपीएसी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने उनके लिए भी बहुत सारे रूल बताए हैं, पहले हमें उन रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। So students, we have another topic that is naming of branched chain saturated hydrocarbon। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखिए क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन है और वो सैचुरेटेड फॉर्म में है, और उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेट चेन होगी ना, अब उसमें ब्रांचिंग आ रही होगी, मतलब ब्रांच्ड फॉर्म में अब आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ना कि सिंपल स्ट्रेट चेन में, ठीक है। सैचुरेटेड तो रहेगा लेकिन बीच में ब्रांचिंग हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में जैसे आपको बता रहा हूँ, ये मान लो सिंपल स्ट्रेट चेन है कार्बन की, कहीं यहाँ इस जगह पे कहीं पे भी क्या हो सकता है, कार्बन जुड़ सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड किस तरह से आपको दिया गया है सिलेबस में, ठीक है, क्वेश्चन कैसा दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला रूल क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज फाउंड फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या टास्क करना है, कैसे नाम लिखना है, तो उसके लिए क्या रूल बताया कि सबसे बड़ा काम होता है जब आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में उसको लिखना है, उसका नाम को लिखना जब आपको पड़ेगा, तो उसमें देखें कि सबसे लंबी कार्बन चेन कहाँ गिवन है, उसको ढूंढना है, ठीक है, रिसर्च करना है। मान लो ऐसे दिया गया है, क्या ये सबसे लंबी है, चेक करके देखें। यहाँ मैं मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कार्बन है, सपोज करिए मैं लिख देता हूँ इस जगह पे कार्बन, ठीक है, तो चलिए इतना ही लिखा। अब मुझे बताइए सबसे लंबी मैं क्या इसको मान लूँ, क्या इस चेन को स्ट्रेट चेन को, ये नहीं मान सकते, तो हमें सबसे लंबी कौन सी प्रोडक्ट मानी जाएगी, ये वाली मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है, ठीक है। और जो ब्रांच चेन के जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे ना, उनको हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब डेरिवेटिव का मतलब हुआ उससे ही बने हुए कुछ, ठीक है ना। एक फैमिली है, उस फैमिली के बहुत सारे आगे अलग अलग मेंबर्स हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो ये स्ट्रेट चेन का था, यहाँ कुछ ना कुछ अलग से ब्रांच चेन में जुड़ गया, ये क्या हुआ, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई होगा, याद रखना है। फर्स्ट रूल, सबसे
पहले लंबी चेन, कार्बन चेन में से हमें ढूंढना है कार्बन एटम को, और उनको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। सेकंड देखते हैं क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन, ठीक है ना, उसको हम साइड चेन बोलते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से जुड़ेंगे, अब मैंने ये वाला निपटा रहा हूं ऊपर वाला, आई होप आपको ये आपने नोटिस कर लिया, समझ में भी आ गया होगा। अब मैं एग्जांपल देकर के आपको बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये मेरे पास है कार्बन की लंबी सी चेन, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं 6। अब ब्रांचिंग जब, अब इसको 6 जब जुड़े हुए हैं तो मैं पहले पूरा इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये देखिए, ये आपको आता होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आप जोड़ते चले जाएं। अब हुआ क्या, ब्रांच चेन में क्या हुआ, बीच में एक और कार्बन आ सकता है, ठीक है, चल रहा था बीच में ब्रांचिंग आ गई है, टूट गया, और इधर भी कार्बन से जुड़ना लग गया, तभी तो बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे ना। अगर सिंपल चलते ही जाएं तो उसमें वैरायटीज थोड़ी आएंगी, पर हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलियन ट्रिलियन होने वाले हैं। तो ये मैंने आपको लिखा, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, अल्काइल ग्रुप, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको और दूसरे कंडेंस फॉर्म में थोड़ा लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कार्बन मुझे कितने करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, ये मैंने लिखा। अब मैंने इसके साथ में ये वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा ना, इसको मैंने यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, CH3 लिखना है, ठीक है ना, CH3 कार्बन की टेट्रावैलेंसी सभी मिलेगी, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी करनी है ना। तो यहाँ कार्बन 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 2 से तो नहीं जुड़ सकता, 1 से जुड़ेगा ना टेट्रावैलेंसी के। अब चेक कर लें कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1, एक तो बॉन्ड ये, दूसरा तीसरा और चौथा कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें CH2 नहीं रहेगा, ये एक हाइड्रोजन लॉस में चला जाएगा, CH रहेगा, ठीक है। अब देखिए, तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज ए साइड चेन, इसको क्या बोलेंगे हम, साइड चेन बोलेंगे। एक तो अल्काइल ग्रुप तो है, इसको क्या पढ़ेंगे, साइड चेन पढ़ेंगे, ना कि स्ट्रेट चेन पढ़ेंगे। स्ट्रेट चेन किसको पढ़ेंगे, दिस वन, ये जो रहेगा वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। एंड और उनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड है सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड है, साइड चेन है और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट पढ़ सकते हैं। एंड नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल, अगर ये लगा हुआ सिंगल, CH3 लगा हुआ तो मिथाइल, अगर इसके बदले C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, इसका मतलब जब आप ग्रुप लिख रहे हैं ना, अगर CH4 लिखते हैं तो मीथेन बोलते हैं, लेकिन CH4 नहीं, अब CH3 है, ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको जब इस फॉर्म में लिखते हैं, ये डैश सा लगाना है, ये बॉन्ड बताता है, तो ये क्या ग्रुप कहलाएगा, मिथाइल। अगर मैं आपको कहूं अब ये CH3 CH2 आगे किसी के साथ जुड़ा हुआ, किसी कार्बन के साथ, तो ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, इथाइल। क्या कहलाएगा, इथाइल। मिथ इथ है ना, मिथेन इथेन, अब आइल वर्ड जोड़ देना, मिथाइल बढ़ जाएगा, तो मिथाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो इसने बताया। अगर मान लो यहाँ अब मिथाइल नहीं रहता तो C2H5 होता, C2H5 को किस तरह लिखा जा सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है C2H3, ठीक है ना। ब्रांचिंग हुई कि नहीं हुई, अब देखो इतनी लंबी सी चेन जा रही थी और बीच में ये और इसमें जुड़ गया, तो ये हुआ ब्रांचिंग। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओवरऑल C2H5 और ये बॉन्ड इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, समझ में आ गया होगा। देखिए भाई नेक्स्ट था हमारे पास, कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट अल्काइल ग्रुप, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इतनी लंबी चौड़ी भाषा आपको शायद याद नहीं रहेगी, याद करने की इतनी जरूरत भी नहीं है, तो आपको हमें क्या कहता है। तो देखिए मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें ये था हमारे पास CH3 था मान लेते हैं, तो कहा क्या कि जिस जगह से नंबर ऑफ कार्बन एटम की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होनी है, यहां से कार्बन को चेक करें या इधर से कार्बन को काउंट करना चेक करें। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, लेकिन फिर भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी ना। तो देखते हैं कहा क्या, लोएस्ट, मतलब कि इस लाइन का मतलब ये हुआ, लोएस्ट पॉसिबल नंबर
पड़ेगा ए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, ये नियरेस्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे बताएं इस कार्बन से मैं जब चलूं तो ये पास में आएगा क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6, बिल्कुल इस साइड से चलेंगे तो ये पास में आएगा। तो इस तरह से इसकी हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो थर्ड रूल ये बोलता है a position of alkyl group is indicated by writing number of carbon atom to which it is attached। अब क्या बताया कि पोजीशन हमें ये बताना है अल्काइल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा है, इसके इसके इसके। तो ये कहां से पता चलेगा, ये जो नंबरिंग हमने की उसकी पोजीशन से पता चलेगा। तो खैर ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा और मैं एग्जांपल से इनको आपको इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा और आप भी प्रैक्टिस करते चले जाएं, प्रैक्टिस नोटबुक लगाएं और ड्रिल वर्क करें, ठीक है, तभी हमें और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। अब मैं ना इसको साफ सुथरा कर देता हूं और एग्जांपल फिर से वही लेता हूं। एक रूल आपको ध्यान में रखने चाहिए, मैं डायरेक्ट उनको रूल को अप्लाई करते हुए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नाम लिखता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। अभी हमारा काम ये रहेगा, ठीक है जी। ये मैंने लिख दी, सपोज करें 2 3 4, चलो एक और बना देते हैं क्योंकि आप बोलोगे कि 6 लिखे थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो ये किसका नाम है, पहले इसको भी समझ लेते हैं अभी जल्दी से। कार्बन कितने हैं इसमें, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन होते हैं तो क्या लगता है, सुफिक्स प्रीफिक्स याद रखें, हेक्स। प्रीफिक्स क्या, हेक्स, हेक्स है ना। सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, ये हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, ये इसका मतलब है ये कार्बन कार्बन के बीच में है। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कार्बन इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, एक्चुअली कार्बन और कार्बन के बीच में, ना कि हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सेन, ठीक है ना, हेक्सेन। तो इसको क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन पढ़ेंगे। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब तक ये तो था स्ट्रेट चेन, लेकिन हम स्ट्रेट चेन की यहां बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सपोज करिए वी हैव अल्काइल ग्रुप इन दिस कार्बन। सो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने मिथाइल ग्रुप जोड़ा तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, बिकॉज़ वी हैव टू सैटिस्फाई कार्बन वैलेंसी, दैट इज टेट्रावैलेंसी है। तो रूल के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया, फर्स्टली वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू सर्च द longest carbon chain among the organic compounds. So I think this is organic longest carbon chain. So after then क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथाइल ग्रुप साइड चेन है, इसको क्या पढ़ेंगे, साइड चेन पढ़ेंगे, ठीक है। मिथाइल ग्रुप पढ़ेंगे, ओके। और इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी पढ़ते हैं, नहीं सब्स्टिट्यूएंट भी पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और हमें सीखना है इसका नाम क्या लिखा जाएगा, है ना। चलिए अब बोला थर्ड जो पॉइंट था कि हमें लोएस्ट जो नंबर काउंट करने हैं जहां से ये बिल्कुल नियरेस्ट होता है। तो 1 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये जो कार्बन नंबर 2 होगा उसका उसके जस्ट पास में क्या लगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ होगा, है ना। तो इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या पढ़ेंगे, नाम क्या है वैसे इसका, मेंबर का नाम मिथाइल ग्रुप। क्यों मिथाइल है, क्योंकि सिंपल ये कार्बन हमें एक कार्बन है, जैसे मिथाइल ऐसे कुछ। तो चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाना है। तो ये तो है ना 2 पोजीशन पे, तो ये प्रीफिक्स की फॉर्म में माना जाता है। एक और ग्रुप कहा जाएगा, मैंने लिखा नहीं शायद, उसमें कहा जाएगा ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगेंगे ये और प्रीफिक्स बनेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, 2 पोजीशन पे लिखा मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम 2 मिथाइल लिखते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमें काउंट क्या करने हैं, कार्बन कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन हैं, 6 हैं, हेक्स आ जाएगा। और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो उसका नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम रहेगा, 2 मिथाइल हेक्सेन is the name of this branch chain saturated hydrocarbon. I think आपको समझ में आ गया होगा, 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है। मान लो यहां पे अब CH2
CH3 आपके पास मिल जाता है। तो अब इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे लंबी चेन काउंट करो, 1 2, क्या ये 3 4 लंबी है या 4 5 6 लंबी है? तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये हमारे पास अभी भी लंबी चेन की फॉर्म में है। अब हम क्या समझें, CH2 CH3 को, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, C2H5 है ना, CH2 CH3 CH2 को क्या पढ़ सकते हैं? देखिए 1 2, नंबर ऑफ कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 5, और ये तो इसकी ग्रुप होता है, इसको ग्रुप पढ़ते हैं। कौन, इसका ग्रुप का नाम क्या होता है? अभी मिथाइल, सॉरी इथाइल। क्या नाम रहेगा ग्रुप का? इथाइल। ओके, तो ये क्या ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। इसको क्या पढ़ते हैं? साइड चेन। ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ, ये जो बनेगा हेक्सेन होगा, डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन बन कह सकते हैं। तो चलिए इसका नाम भी आप समझ गए होंगे, क्या लिखना है? 2 इथाइल, इथाइल लगाना है, इथेन नहीं लिखना। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना है, ठीक है जी। 2 इथाइल हेक्सेन, क्या नाम रहेगा? 2 इथाइल हेक्सेन। तो ये क्या है? ब्रांच चेन का एग्जाम्पल, ठीक है जी। और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ऐसा है CH3 CH3, ये है पहले मेरे पास, ये CH3 CH2 CH3, मिथ इथ प्रोप, इसको क्या पढ़ते हैं आप? प्रोपेन पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये तो ऑलरेडी पता होना चाहिए, बेसिक बात। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ देता हूं इस जगह पे CH3, ठीक है जी। तो ये जब जोड़ा तो मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, बिल्कुल समझ गए होंगे। ये मैंने हटाया बिकॉज कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होना चाहिए। चेक करें 1 2 3 और 4, कार्बन क्या हो गया? टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो इसको ना अब मैं स्ट्रक्चर फार्मूले में नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूं, ये ठीक है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3, ठीक है। तो मुझे बताएं ये कौन सी पोजीशन पे है? मिथाइल, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये लगा हुआ है, इसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम साइड चेन भी बोलते हैं, याद रखना है साइड चेन। और आप सब्स्टिट्यूएंट वर्ड भी याद रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपका क्या टास्क है? अब मैं एक और इसमें ऑप्शन देता हूं आपको, ये देखिए CH3 है। आप बोलेंगे कि सर ये गलत होगा क्या? एक मैं और बता रहा हूं, अगर मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3, क्या ये गलत है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। मैं एक और ऑप्शन देता हूं आपको, चलिए ऐसे भी आप करें तो क्या क्वेश्चन क्रिएट होगा कि यार ये गलत हुआ क्या इसकी काउंटिंग, ठीक है। यहां से आप मान लो आपका मन हो कि यहां से मैं काउंटिंग करना चाहता हूं या चाहती हूं 1 2 3, तो लेकिन जब आपने यहां से काउंटिंग स्टार्ट की तो ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है ना। अब ये सोचिए ये ऊपर है और ये जस्ट इसके नीचे रख दिया है, बात वही है, एक ही बात को घुमा घुमा दिया है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम क्या लिखा जाएगा? 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो लगाएं 2 पोजीशन पे मिथाइल, पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल। फिर उसके बाद कार्बन काउंट करने हैं, कितने कार्बन है? 1 2 3, कार्बन 3 होते हैं तो क्या लगता है? प्रोप। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा? एन। तो हमने बता दिया 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम लिखा जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। सभी का नाम, इसका भी 2 मिथाइल, इसका भी 2 मिथाइल और इसका तो है ही है, बता ही दिया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से और देखते हैं बात क्लियर हो रही है या नहीं। मान लो ये पोजीशन, ठीक है, यहां कहां, यहां चलिए कहां लगाऊं? चलिए यहां पे इस जगह पे लगा देता हूं, ठीक है।
अब बताइए क्या बनेगी, इसकी नाम क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेट चेन देखिए, स्ट्रेट चेन यही है जो मैंने लिखी है, ये वाली स्ट्रेट चेन रहेगी। और नंबर ऑफ कार्बन 6 है, सातवां जो है सबस्टिट्यूट ग्रुप की फॉर्म में है, फोर्थ पोजीशन पे है CH3। तो लिखें आप 4 मिथाइल, ठीक है जी, कार्बन CH3 है, मिथाइल है, तो हेक्स आ जाएगा क्योंकि कार्बन कितने हमारे पास लंबी चेन में 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। लेकिन आपको यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ CH2 लिखना पड़ेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तो हमने ये वाला ग्रुप जोड़ दिया है। कार्बन टेट्रावैलेंट है या नहीं, इस बात से पता करना है। तो 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 4 मिथाइल हेक्सेन। चेक करिए, ठीक है, 4 मिथाइल हेक्सेन। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप सोच के बताइए इसका आंसर। अगर मैं ये करूं, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के देखिए। क्या मैं अगर इस ग्रुप को, जिसको सबस्टिट्यूट ग्रुप अब तक हम मान रहे थे, इसको मैं 6th पोजीशन कार्बन नंबर में लगा देता हूं, तो क्या ये ब्रांच चेन का एग्जांपल हुआ या नहीं? सोचिए क्या पूछा मैंने। अगर मैं CH3 ग्रुप इस कार्बन पे लगा दिया, तो क्या ये ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है या नहीं? पहले बात, तो आई थिंक आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये ब्रांच चेन का नहीं है, स्ट्रेट चेन का ही है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच का होगा जब बीच में, अब देखो इसको जब लिखा जाएगा तो ये स्ट्रेट चेन इस कार्बन को भी कवर किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मतलब कितने होंगे, 7 होंगे, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, हेप्टेन लिखा जाएगा। ठीक है जी, हेप्टेन इसका नाम लिखा जाएगा, बिकॉज ये ब्रांच बीच में नहीं टूट, बीच में से नहीं टूटा, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, और चलिए 6 भी हम रोक देते हैं। अब मैं इसके बदले आपको ये लिख के देता हूं इस पोजीशन पे। अब मुझे बताइए कार्बन की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। नियरेस्ट हमें देखना है कि सबस्टिट्यूट ग्रुप कितने पास में है, किस कार्बन के पास में है, तो उसमें से हमें उसका नंबरिंग करके जाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, तो अब आप समझ गए होंगे इसको क्या पढ़ेंगे, सबस्टिट्यूट ग्रुप रहेगा, साइड चेन रहेगा, ठीक है जी। मिथाइल ग्रुप इसको बोल पढ़ सकते हैं, सबस्टिट्यूट ग्रुप आप समझ गए। तो लिखें इसका नाम 2 मिथाइल हेक्स। नेक्स्ट क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6, हमने इसकी पोजीशन बता दी है, 2 पोजीशन पे है, लेकिन किसके साथ है, हेक्स। 6 कार्बन है इस लंबी चेन में, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कितनी है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो 2 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। सो मेनी एग्जांपल्स हमारे पास रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएंगे। और अभी तो हमने किसके बारे में बात की है, यहाँ ब्रांच चेन की है, और वो भी कौन सी, सैचुरेटेड फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरे वीडियो के अंदर मैं जनरेट करूंगा, बनाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश भी करूंगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हो तो उसकी नॉमेनक्लेचर IUPAC कोडिंग कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो आप इस चैनल पे जहां पे भी ये वीडियो आपको दिखेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग, स्टे विद अस।